हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगा? माधवनगर नाम के एक राज्य में, जो कि पर्वतीय क्षेत्र पर पड़ता है, काफी दिनों से वर्षा हो रही होती है। इतनी तेज वर्षा कि सभी लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पाते। और वहीं पर एक गांव है जहां पर घनश्याम नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार संग रहता था। ए जी, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ही वर्षा हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा खेत तो बर्बाद हो जाएगा। अरे मुझको भी पता है मधुबाला, इसी बात का तो डर है हमको कि कहीं हमारे खेत न बर्बाद हो जाए इस बारिश के कारण। हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? इस बारिश को हम रोक तो सकते नहीं हैं। तो जब तक वर्षा रुक नहीं जाती तब तक इंतजार ही करना पड़ेगा। घनश्याम और मधुबाला दोनों बारिश के कहर से काफी परेशान थे, क्योंकि बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। और वहीं दूसरी तरफ सभी किसान भी बहुत परेशान थे। इस जोरदार बारिश के कारण कुछ दिनों तक ये बारिश लगातार बरसती रही। और फिर एक दिन बारिश कम होती गई, लेकिन रुकी नहीं। तभी घनश्याम निर्णय लेता है कि वो एक बार खेत जाकर देखेगा। ए जी, क्या आप थोड़ी देर और प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं? बारिश को रुक जाने दीजिए, उसके बाद खेत जाकर देख आइएगा। नहीं मधुबाला, अभी इतना समय नहीं है मेरे पास। देखो, मुझे खेत जाकर देखना ही होगा। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है, तुम समझो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खेत को कुछ हो गया हो, इसीलिए जाकर देख कर आता हूँ। अभी बारिश थोड़ी कम हो चुकी है, इसीलिए जा पाऊंगा। सुनो, तुम अपना और दोनों बच्चों का ध्यान रखना। मैं बस गया और अभी आता हूँ, ठीक है? हाँ जी, ध्यान से जाइएगा। इसके बाद घनश्याम खेत देखने के लिए चला जाता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो खेत देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगा? मधुबाला को जब ये पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा कि सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, पानी में बह गई। हे भगवान, मेरी तो सारी पूंजी चली गई इसमें। अब तो ना चाहते हुए भी मुझे कर्जा लेना ही पड़ेगा। क्या हो गया भगवान? उसने जितनी भी फसल बोई थी वो सब खराब हो चुकी थी, जिस वजह से वो बहुत निराश हो गया था। घनश्याम अपने खेत के बर्बाद होने से बहुत परेशान था और वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहाँ से दो लोग गुजर रहे थे। वो दोनों भी बहुत परेशान थे। हे भगवान, हे मित्र, अब क्या करेंगे? हमारी तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब तो हमें कर्ज लेकर ही अपने खेत की भरपाई करनी पड़ेगी। अरे ये क्या मित्र, तुम्हारा खेत भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है क्या? और नहीं तो क्या। अरे घनश्याम, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, हमारे खेत तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं इस बारिश के कारण। हाँ मित्र, ये देखो, मेरे तो सारे खेत, सारी फसल, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। सब पानी में डूब गया, बह गया। अब मुझे भी तुम्हारी ही तरह कर्ज लेना पड़ेगा। अरे रे 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 रे, राम 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 राम। ये घनश्याम, तुम्हारे साथ तो सच में बहुत ही बुरा हुआ। मुझे तो लगता है कि इस बारिश की वजह से हमारे ही नहीं बल्कि इस गांव के सभी किसानों के खेत बर्बाद हो चुके हैं भाई। हाँ, और अगर ऐसा ही है ना तो देखना, सभी किसान साहूकार के पास गए होंगे कर्ज लेने के लिए। अरे मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमको भी साहूकार के पास जाना चाहिए। क्या पता साहूकार सभी को कर्ज देकर अपना धन खत्म कर ले, फिर हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसे में तो हम और बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं घनश्याम। ये बताओ घनश्याम, क्या तुम भी हमारे साथ साहूकार के पास जाना पसंद करोगे? अरे पसंद ना पसंद से क्या होता है, अब तो मुझे भी साहूकार के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं घर जाकर अपनी पत्नी को बताना चाहूंगा, ताकि वो परेशान न हो जाए। ज्यादा देर करूंगा तो वो बहुत परेशान हो जाएगी, इसीलिए मैं घर होके आता हूँ।
ठीक है। हाँ ठीक है मित्र, जल्दी से आना है ना, कहीं धन खत्म हो गया साहूकार के पास तो फिर। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। उसके बाद वो दोनों भी वहाँ से साहूकार के पास चले गए और घनश्याम भी अपने घर लौट आया और सारी बात विस्तार से मधुबाला को बताई, जिसे सुनकर मधुबाला बहुत परेशान हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया जी, अब हम क्या करेंगे? अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो हम तो भूखे मर जाएंगे। हमें 2 वक्त के भोजन के लिए भी तरसना पड़ेगा और ऐसे में हमारे बच्चों का क्या होगा? हाँ, अब तुम चिंता ना करो मधुबाला, मैं हूँ ना। मैं अभी साहूकार के पास जाकर थोड़े पैसे ब्याज सहित उधार ले आता हूँ। इससे मैं फिर से अपने खेत में फसल उगा सकता हूँ और एक बार फसल उग जाएगी तो साहूकार को भी धन लौटा दूंगा और हमें 2 वक्त के भोजन के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, है ना? सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। पर अभी इस वक्त जाकर क्या करेंगे जी? अभी तो बारिश रुकी भी नहीं है। अगर ऐसे में अभी आप कर्ज लेंगे तो क्या फायदा? अभी तो आप फसल उगा भी नहीं पाएंगे क्योंकि बारिश तो अभी भी हो रही है। आपको बारिश थमने का इंतजार करना चाहिए। नहीं मधुबाला, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। समझो, क्या है कि जब मैं खेत में गया था ना, तो वहाँ पर मुझे 2 किसान मिले थे। उनके भी खेत बर्बाद हो चुके थे और हमको तो लगता है कि इस गांव के सभी किसान के खेत लगभग बर्बाद ही हो चुके हैं। और अगर ऐसा सच में हुआ है ना, तो समझो कि सारे के सारे किसान साहूकार के पास गए होंगे कर्ज लेने के लिए। और अगर मैंने ज्यादा देर कर दी तो कहीं ऐसा न हो कि साहूकार के पास धन देने के लिए बचे ही ना। इसीलिए हमको जल्दी जाना पड़ेगा और जब बारिश रुक जाएगी ना, तब हम इस धन का उपयोग करके अपने खेत में फिर से बीज बोना शुरू कर देंगे। अरे सब ठीक हो जाएगा, मैं आता हूँ। अगर ऐसा है तो जल्दी जाइए, कहीं देर ना हो जाए। हाँ हाँ हाँ, मैं जाता हूँ और तुम ज्यादा चिंता मत करना, सब ठीक रहेगा, है ना? हाँ। उसके बाद घनश्याम वहाँ से चला जाता है और साहूकार के पास जाता है। जब साहूकार के पास जाता है तो वो देखता है कि पहले से ही बहुत सारे किसान कतार में लगे हुए हैं कर्ज लेने के लिए और सबसे आगे एक बूढ़ा व्यक्ति है जिससे साहूकार बहुत ज्यादा ब्याज मांगता है। ए साहूकार, ये तुम क्या बोल रहे हो? भला इतने से धन का मैं इतना सारा ब्याज कैसे दूंगा? कुछ तो रहम खाओ मुझ पर। रहम खाओ? देखो चाचा, अगर कर्ज चाहिए तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे किसान मुझसे ब्याज पर कर्ज लेकर चले गए हैं। मैं कोई दानी वानी नहीं हूँ जो किसी को भी अपना धन देता फिरूं। बात करते हैं, धन चाहिए तो कर्ज सहित ब्याज चुकाना पड़ेगा। और हाँ, इस कतार में जितने भी लोग हैं वो ध्यान से सुने, इसके बाद वाले को और भी ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा भैया, और इसके बाद वाले को इससे भी ज्यादा ब्याज। तो अगर कतार पर तुम सब लोग लगे हो तो भैया सोच समझ कर ही लगना, क्योंकि जितनी लंबी कतार होगी उतना ही लंबा ब्याज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हाँ। अरे ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो साहूकार। हमारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम इसका गलत फायदा उठा रहे हो, इसकी सजा तुम्हें भगवान जरूर देगा। क्या गलत और क्या सही है ये तुम मुझको ना सिखाओ चचा। अच्छा रहेगा, अगर धन चाहिए तो ब्याज ज्यादा ही देना पड़ेगा, और अगर नहीं दे सकते तो चले जाओ यहाँ से। और भी लोग कतार में लगे हैं, मेरा समय फालतू में बर्बाद मत करो, समझ गए? कचर कचर कचर। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तुम ठीक नहीं कर रहे हो। एक गरीब की मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे हो। एक गरीब की बद्दुआ लगेगी, याद रखना साहूकार। हाँ ठीक है, जाओ 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 जाओ। तुम्हारे जैसे बहुत आए, बहुत गए, बड़े आए। और कभी मत आना फिर से, जब धन हो तभी यहाँ दिखाई देना, समझे? चलो जाओ। अरे ये क्या, यहाँ पर तो साहूकार ब्याज पे ब्याज लगाए जा रहा है। ये तो किसानों का फायदा उठा रहा है और मेरी बारी आते आते तो बहुत ही ज्यादा ब्याज हो जाएगा। इतना ब्याज तो मैं ना चुका पाऊंगा।
मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से धन लेना चाहिए। हाँ, मुझे घर जाना चाहिए और अच्छे से सोचना चाहिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हाँ। उसके बाद घनश्याम वहाँ से अपने घर लौट आता है। क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? आपको धन मिल तो गया ना? अरे माफ करना मधुबाला, धन तो मिल रहा था पर मैंने नहीं लिया। पर धन मिल रहा था तो आपने क्यों नहीं लिया जी? क्योंकि साहूकार हद से ज्यादा ब्याज लगा रहा था। एक तो इतना ज्यादा कर, ऊपर से इतना ज्यादा ब्याज भी। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वो धन चुका भी पाता, इसीलिए मैंने कर्जा नहीं लिया। ये साहूकार ना, सही बताऊं तो हम किसानों की परिस्थितियों का फायदा उठा रहा है। अगर ऐसे में मैं धन उधार ले लिया होता ना, तो सही बताऊं उसका ब्याज इतना ज्यादा था कि मैं काम करते करते थक जाता, मर जाता, लेकिन कभी उसका उधार नहीं चुका पाता। हाँ। तो अब आप क्या करेंगे जी? तुम चिंता ना करो मधुबाला, मैं किसी और के खेत में इस साल काम कर लूंगा। अगले साल मैं इससे कमाए हुए धन से अपने खेत में बीज बोलूंगा। कम से कम कर्ज लेने से तो अच्छा ही है ना। चलो, अब तो बस इस बारिश के रुकने का इंतजार है। जैसे ही ये बारिश रुक जाती है, मैं निकल जाऊंगा किसी अमीर सेठ के यहाँ खेत में काम करने के लिए। बस ये ठीक रहेगा, नहीं लेना फालतू में कर्ज वरज। इसके बाद घनश्याम बारिश रुकने का इंतजार करता रहा और वो बारिश पूरे 1 सप्ताह तक लगातार बरसती ही रही और फिर रुक गई। जिसके बाद घनश्याम निकल जाता है काम मांगने एक अमीर सेठ के पास, जिसके पास काफी सारे खेत हैं। वो वहाँ पर जाकर काम मांगता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा नाम जरूर घनश्याम है। क्यों, मैंने सही पहचाना ना? जी सेठ जी, मेरा नाम घनश्याम ही है। अरे भाई, तो तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी जमीन है, फिर तुम मेरे यहाँ काम करने क्यों आए हो? सब ठीक तो है ना? नहीं सेठ जी, असल में बात ऐसी है कि बारिश की वजह से बाकी किसानों की तरह मेरी भी फसल बर्बाद हो चुकी है और इसीलिए मुझे अपने खेत में फिर से फसल उगाने के लिए धन की आवश्यकता है। साहूकार तो इतना ब्याज लगा रहा था कि राम राम राम, मेरी औकात से बाहर है सेठ जी। मुझे नहीं लगता कि मैं साहूकार के बताए हुए ब्याज को कभी चुका भी पाऊंगा। इसीलिए मैंने निर्णय ले लिया है कि इस साल मैं किसी और के यहाँ काम करूंगा। पहले थोड़ा धन कमाऊंगा, फिर अगले साल कमाए हुए धन से अपने खेत में फसल उगाऊंगा। और क्या ही कर सकता हूँ सेठ जी, गरीब आदमी हूँ ना। समझ गया, मैं समझ गया। तो ठीक है, ऐसी बात है तो आज से तुम मेरे यहाँ पे काम कर सकते हो। फसल तो मेरी भी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार मेरी फसल अच्छी होगी और इस बार मुझे अच्छा फायदा भी होगा। सेठ जी, भगवान की कृपा से ऐसा ही होगा, चिंता ना करिए। उसके बाद घनश्याम उस अमीर सेठ के यहाँ काम करने लग जाता है। वो पूरे 1 माह तक उसके यहाँ खेत पर काम करता है, लेकिन उसके ठीक अगले ही दिन जोरदार बारिश फिर से आ जाती है और वो बारिश पिछली बार से ज्यादा ही जोरदार होने लगती है, जिससे उस अमीर सेठ की सारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? लगातार मेरी 2 बार इतनी सारी फसलें बर्बाद हो गई। अरे अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची फिर से खेती करने के लिए। अब तो मुझे भी कर्ज लेना ही पड़ेगा। ये क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, सेठ जी आपके साथ वाकई में बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, बारिश फिर से आ गई। खैर, अब तो मेरा यहाँ रहकर भी कोई लाभ नहीं। चलिए सेठ जी, मैं चलता हूँ, आप बस मेरे पैसे दे दीजिए 1 माह के। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो घनश्याम? तुमने देखा ना भाई कि मेरी सारी की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। मैंने इसमें कितना सारा धन लगाया था और ये सारी की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब मेरे पास देखो भाई, जो धन बचा है वो अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा? अब माफ करना घनश्याम, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अगले साल तुम्हारे पैसे जरूर वापस करूंगा। इस बार मेरी मजबूरी को समझो और मुझे माफ कर दो घनश्याम, क्षमा करो। अरे पर सेठ जी, धन की आवश्यकता तो मुझे इसी वर्ष है ना,
भला अगले साल लेकर मैं क्या करूंगा? देखिए सेठ जी, मुझे काफी जरूरत है धन की। मैंने 1 माह काम किया है और अगर मैं धन लेकर ना गया ना सेठ जी, तो 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाऊंगा। फिर मेरे परिवार का क्या होगा? कुछ तो सोचिए ना सेठ जी। हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ जिससे कुछ दिन तुम्हारा काम चल जाए, लेकिन मैं तुम्हें पूरे पैसे तो नहीं दे सकता। मेरा भी समझो ना। ठीक है, मुझे माफ करना घनश्याम। उसके बाद सेठ घनश्याम को कुछ पैसे दे देता है और घनश्याम वो पैसे लेकर घर चला जाता है और घर जाकर मधुबाला को सारी बात विस्तार से बताता है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आपने 1 माह तक काम किया और आपको पूरे पैसे तक नहीं मिले। ऊपर से उस सेठ की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है बारिश की वजह से। अब तो बहुत सारे सेठों की लगभग फसल बर्बाद हो चुकी होगी। अब तो आप दूसरों के यहाँ काम भी नहीं कर सकते हैं, तो अब आप क्या करेंगे जी? अरे मुझे नहीं पता मधुबाला, पर हाँ, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और चलो, अच्छा हुआ कि मैंने कर्ज नहीं लिया था, नहीं तो मुझे काफी सारा नुकसान हो जाता। देखा नहीं इस बार भी कितनी बारिश हो गई, और कर्ज की भरपाई तो मैं कर नहीं पाता। अब तो मुझे उन बेचारे किसानों पर दया आ रही है जिन्होंने साहूकार से उधार लिया था। उनके ऊपर तो काफी सारा ब्याज पहले से ही लग गया होगा, और इस बारिश की वजह से उनकी फसल फिर से बर्बादी हो चुकी है। अब पता नहीं वो कैसे इस ब्याज को लौटा पाएंगे और अपने खेत की नुकसान की भरपाई कर पाएंगे, बेचारे किसान लोग। हाँ जी, मुझे तो लगता है कि अब उन बेचारे किसानों को अपने खेत बेचने पड़ेंगे इस नुकसान की भरपाई के लिए। पर अब उनके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। अभी हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। क्या आपने सोचा है कि अब आप क्या करेंगे? अभी तक तो नहीं, पर हाँ, कुछ न कुछ जरूर सोच लूंगा, चिंता ना करो। इसके बाद काफी समय बीत जाता है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं लेती और घर में धीरे धीरे घनश्याम का सारा धन खत्म होने लगता है और अब उन्हें 2 वक्त के भोजन के लिए भी काफी दिक्कत पेश आने लगी थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा है। इस वर्ष भी काफी दिक्कत आ रही है। पता नहीं मैं करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है मधुबाला कि ऐसा कौन सा काम करूं जिससे अपने घर को चला सकूं। ऊपर से ये बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं कितना पानी भरा है ऊपर, गिरे जा रहा है। इस बारिश के चक्कर में कोई काम भी नहीं मिल रहा मुझे, और सिर्फ मेरी वजह से तुम सभी को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। मुश्किल से 2 वक्त का भोजन हो पा रहा है। क्या करूं? मुझे तो अपने ऊपर धिक्कार है, धिक्कार। मैं अपने परिवार को भरपेट भोजन तक नहीं खिला पा रहा हूँ। पता नहीं कैसा आदमी हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? इसमें आपकी भला क्या गलती है? ये तो जो हो रहा है इस बारिश की वजह से हो रहा है। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए। घनश्याम इस बारे में सोच सोच कर परेशान हो ही रहा था कि तभी उसका बेटा अनुज और उसकी बेटी मीरा आ जाते हैं और अनुज अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन 2 वक्त ही भोजन करेंगे तो क्या हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए 3 वक्त का भोजन। मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें, बस। हाँ बाबा, वैसे भी हमें तो ज्यादा भोजन की जरूरत भी नहीं पड़ती। हम तो अभी छोटे हैं, हमें तो कम खाने से भी काम चल जाता है। हम कम भोजन करके भी रह लेंगे। आप तब तक कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। सच में मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। मुझे इतनी समझदार और प्यारे प्यारे बच्चे मिले हैं। अगर ऐसा परिवार हो तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हर परिस्थिति में हम साथ साथ सबका सामना कर लेंगे। और तुम सब अब चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चों, मैं जल्द ही कोई न कोई रास्ता निकाल ही लूंगा ताकि मेरी वजह से तुम सबको भूखा ना सोना पड़े। मुझे खुशी है कि अब आपका मन हल्का हो चुका है। इसी बात पर मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और है कि नहीं बच्चों?
हाँ सही कहा माँ। मधुबाला के ऐसे कहते ही घनश्याम के मन में एक विचार पलने लगा। उसके मन में एक सुझाव आया। अरे हाँ, हमने ही पहले काहे नहीं सोचा। अरे बारिश के मौसम में तो गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही अलग है। ये तो हमने सोचा ही नहीं। ए मधुबाला, क्या विचार दिया है। आहा, तुमने तो मजा ला दिया। काश तुमने पहले सुझा दिया होता। आप किस बारे में बात कर रहे हैं जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ बाबा, समझ में तो मुझे भी नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मैं काम की बात कर रहा हूँ बचवा। अरे बेटा, मुझे नया काम मिल गया है। देखो, जैसे तुम्हारी अम्मा ने क्या कहा अभी कि बारिश के मौसम में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। बस बारिश में ना सबसे ज्यादा लोग चाय पीना तो पसंद करते हैं। और अगर मैं एक चाय की दुकान खोल लूं, फिर देखना जरूर चलेगी, धड़ल्ले से चलेगी। और ऐसे में 2 वक्त के भोजन के लिए तरसना भी नहीं पड़ेगा। और जब तक मेरी अच्छी कमाई ना हो जाए, तब तक ये चाय की दुकान चलाऊंगा मैं। क्या कहती हो? ये तो काफी अच्छी योजना है आपकी। हाँ, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है मधुबाला। ये योजना तुम्हारी वजह से मुझे मिली है। हाँ, तो अब मैं एक चाय की दुकान खोलूंगा। मेरे पास अभी कुछ पैसे पड़े हुए हैं, थोड़े बहुत। उससे मैं एक अच्छी सी चाय की दुकान तो खोल ही लूंगा। हर चीज की व्यवस्था भी हो जाएगी। ये सही जुगाड़ है। उसके बाद घनश्याम बारिश थमने के बाद एक चाय की दुकान खोल लेता है अपने घर के पास में ही, और चाय बेचने लगता है। उसकी दुकान खोलते ही कुछ लोग उसके यहाँ आना शुरू कर देते हैं, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसकी दुकान में काफी भीड़ होने लगी, और सभी चाय पीने घनश्याम के यहाँ आने लगे। देखा मधुबाला, मैं कहता था ना कि ये धंधा बहुत ही चलेगा, क्योंकि बारिश के मौसम में सभी को चाय पीना बेहद पसंद है। इसी वजह से देखो हमारी दुकान में कितने ग्राहक आए हुए हैं, एकदम लाइन लगी है। और देखो अब हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा जी। देख रहे हो मित्र, ये भी हमारी तरह ही किसान है और इसकी भी फसल बारिश की वजह से बर्बाद हो चुकी है। लेकिन इसने साहूकार से ऋण नहीं लिया हमारी तरह, इसीलिए इसका खेत बच गया और इसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और अब तो इसने एक चाय की दुकान भी खोल ली है। देखो कितनी ज्यादा चल रही है ये दुकान। हाँ मित्र, काश हमने भी साहूकार से ऋण ना लिया होता, तो उसे चुकाने के लिए और अपना घर चलाने के लिए हमें अपने खेत ना बेचने पड़ते। हाँ, पर कर भी क्या सकते हैं। कौन जानता था कि फिर से जोरदार बारिश होगी और फिर से सभी की फसल बर्बाद हो जाएगी। ये बात तो सही कहा तुमने, पर चिंता मत करो, हम एक काम करते हैं ना, इसी की तरह बगल में एक चाय की दुकान ही खोल लेते हैं। और देखना, जब इसकी चल रही है तो हमारी भी चलेगी, जोरदार चलेगी। और हमें भी काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, और ना ही 2 वक्त के भोजन के लिए तरसना पड़ेगा। ये सही जुगाड़ निकला अपना भाई। जिसके बाद उन दोनों ने अगले ही दिन घनश्याम के ठीक बगल में ही चाय की दुकान खोल ली, जिसके बाद ग्राहक उसकी दुकान में भी आने लग गए, जिससे घनश्याम की बिक्री थोड़ी घट गई। लेकिन घनश्याम को इससे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो भी उन दोनों की हालत समझ रहा था। लेकिन देखते ही देखते और भी लोग देखा देखी में चाय की दुकान खोलने लगे, जिसके कारण घनश्याम की बिक्री काफी घट गई। ये क्या जी, हमारी बिक्री तो दिन ब दिन घटती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर से वही स्थिति आ जाएगी और फिर से आपको कोई नया काम ढूंढना पड़ जाएगा। तुमने सही कहा मधुबाला, लेकिन ये बेचारे भी क्या करेंगे। ये भी तो मेरी तरह ही किसान हैं और उनके भी खेत बर्बाद हो चुके हैं। इनके पास भी और कोई चारा वारा है नहीं सिवाय इस काम के, इसीलिए इन्हें भी करने दो। जब तक हमारी दुकान चल रही है चलने दो, फिर देखा जाएगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी 2 ग्राहक उनकी दुकान पर आते हैं। घनश्याम भाई, जल्दी से गर्मा गर्म 2 चाय लगा दो। और हाँ, चाय कितने में दे रहे हो?
चाय तो बड़ी सस्ती है, एक चाय 15 तांबे के सिक्के में। क्या 15 तांबे के सिक्के में एक चाय? ए भाई, तुम्हारे बगल में सिर्फ 10 तांबे के सिक्के में एक चाय दे रहा है। ऐसा क्या डाल रहे हो भाई अपनी चाय में कि 15 तांबे के सिक्के? ए भाई, तुम बहुत ज्यादा बता रहे हो, बगल वाले से ले लेंगे हम। हाँ, अरे ये क्या बोल रहा है भाई, तू बगल वाले से लेता है तो मैं तो उसके बगल वाले से लेता हूँ, वो तो 5 तांबे के सिक्के में एक चाय दे रहा है। चलो वहीं चलकर पीते हैं, ये दोनों ठग रहे हैं मिलके। ये क्या जी, अब तो हद ही हो गई। पहले तो इतनी सारी दुकानें हमारी ही दुकान के बगल में खुल गई, ऊपर से ये लोग इतनी सस्ती चाय बेच रहे हैं। पता नहीं इनको मुनाफा होता भी होगा या नहीं। ऊपर से हमारी भी बिक्री घट गई, अब हमें भी इनके चक्कर में कम पैसों में चाय बेचनी पड़ रही है। हमारा तो सारा मुनाफा ही घट गया, ऊपर से बिक्री भी उतनी नहीं है कि कम मुनाफे में भी हमारा घर चल सके। अरे सही कहा मधुबाला, ये तो सच में बहुत ही परेशानी की बात है। इसके बाद घनश्याम ने भी अपनी चाय का दाम 15 तांबे के सिक्के से सीधा 5 तांबे के सिक्के कर दिया। लेकिन 2-3 दिन तक दुकान चलने के बाद अचानक से ही सारे ग्राहक आना बंद हो गए। एक भी ग्राहक घनश्याम की दुकान में नहीं आया।